हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, खासकर जो फ्रेशर होते हैं, जस्ट 10th के बाद 11th में आते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होता है कि एग्जाम्पलर करके कोई बुक आती है। वो नॉर्मली टेक्स्ट बुक को ही वनली परचेज करते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आप जब भी एनसीईआरटी कोई भी बुक लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी की भी बात करें, तो वो 11th के लिए 2 पार्ट में आती है। आप देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स के मान लिया मैं बुक दिखा रहा हूँ, तो इसका पार्ट 1 है, क्लियर है। तो 11th के लिए 2 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2। उसी तरह 12th के लिए 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1, पार्ट 2। तो ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। उसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक भी आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिजिक्स की एग्जाम्पलर बुक है क्लास 11th के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये सिंगल वॉल्यूम में होती है। क्लास 11th के लिए एक एग्जाम्पलर बुक आती है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ओनली प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, इसमें थ्योरी वगैरह नहीं होते हैं। और उसी तरह क्लास 12th के लिए भी टेक्स्ट बुक तो 2 पार्ट में आते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर उसी तरह क्लास 12th के लिए भी 1 पार्ट में आता है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए दोनों बुक में क्या क्या डिफरेंसेज है, साथ ही साथ कि ये बुक जो एग्जाम्पलर है, चूंकि क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है, तो डायरेक्टली ऑब्वियसली इसे फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये बुक कहाँ तक हेल्पफुल है या नहीं है, या पढ़नी चाहिए या नहीं, नीट, जेई मेन्स या जेई एडवांस या फिर बोर्ड वगैरह के लिए कहाँ तक हेल्पफुल है, इन सारी बातों को मैं क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आप टेक्स्ट बुक परचेज करते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, तो अब वहाँ पे क्या है कि थ्योरी वगैरह तो पढ़नी ही है, इंपॉर्टेंट है ही, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो। मेनली प्रॉब्लम में डिफरेंस आता है, क्योंकि एग्जाम्पलर जो है, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की बुक है। तो मेनली हम लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है। टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2 तरह के मेनली क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, और लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन, अभी मैं पहली बात करता हूँ बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स की बोर्ड लेवल में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में इस वैरायटी के इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। एक डायरेक्ट आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं, इन जनरल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। उसमें शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, मिक्स टाइप के, कोई ऑब्जेक्टिव या ऐसे करके कैटेगराइज करके क्वेश्चंस को नहीं दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्लियर है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट वहीं पर आप एग्जाम्पलर बुक देखेंगे, तो एग्जाम्पलर बुक में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो कि इसका डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिल जाता है बोर्ड लेवल में स्टूडेंट। दूसरा रीजन कि ये बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स को ये बुक पढ़नी चाहिए। आप जब एग्जाम्पलर बुक परचेज करेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप जब भी टेक्स्ट बुक परचेज करें, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, तो आप साथ ही साथ एग्जाम्पलर बुक को भी परचेज कर ले। भाई बहुत ही कम दाम होता है, 120-30 के आसपास उसका दाम है। तो एग्जाम्पलर बुक में आप लास्ट में स्टूडेंट देखेंगे, लास्ट में आपको सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। सैम्पल पेपर्स के साथ साथ आपको दिए गए हैं वेटेज की, हर टॉपिक से, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या वेटेज होता है। पहले तो आपका वहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद आपको 2 सैंपल पेपर दिए गए हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। सैंपल पेपर मतलब सेम पैटर्न, जैसा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, फिर डिफरेंट वैरायटी के किस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे 2 सैंपल पेपर दिए गए हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ से इतना करने के बाद क्या है ना कि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। खासकर 11th की बात करें तो 11th के सैंपल पेपर, ओरिजिनल सैंपल पेपर नॉर्मली सही से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या है कि इस केस में यहाँ पर चूंकि ऑथेंटिक बुक है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स को ये बुक फॉलो करनी चाहिए अनडाउटेबली, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं नीट और जेईई मेंस के लिए। तो पहले स्टूडेंट बात करते हैं नीट के लिए। स्टूडेंट मैंने अपने पहले के बहुत सारे वीडियो में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विथ प्रूफ मैंने आपको बताया है कि नीट में भाई देखिए कि इस साल में ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस दिया गया है। उसी तरह जेईई मेंस को भी लेकर मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक से दिया गया है क्वेश्चन। बल्कि मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन, जैसे रिलेटिव मोशन का भी मैंने क्वेश्चन बताया था, जो कि हाल में ही पूछा गया था, एकदम या तो रिसेंट ईयर या 1 साल पहले की बात है, कि रिलेटिव मोशन अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन है, और उसी में से एक क्वेश्चन पर बिल्कुल डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि
एग्जाम्पलर को डायरेक्टली फॉलो किया जाता है कंपटीशन में। क्लियर है। अब एक और रीजन मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी और साथ साथ एग्जाम्पलर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाल के वर्षों में, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो देख रहा हूं लास्ट 8 ईयर से, क्वेश्चंस का जो लेवल है स्टूडेंट अब, और खासकर अभी ये 2 साल से जो कोविड को लेकर जो सिचुएशन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आने वाले भी अभी कुछ टाइम में एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को इंक्लूडिंग एग्जाम्पलर आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना